मुरादाबाद में विश्व संवाद केंद्र की ओर से देवऋषि नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार गोष्ठी का किया गया आयोजन। रविवार को सीएल गुप्ता आई हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में देवऋषि नारद जयंती के उपलक्ष्य में पत्रकार गोष्ठी के विषय का समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना आयुक्त सुभाष सिंह मुख्य वक्ता, वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिन्हा मुख्य अतिथि, सीएल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट की वाइस चेयरमैन शिखा गुप्ता विशिष्ट अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता IFTM विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला द्वारा की गई। गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए डॉक्टर विशेष गुप्ता द्वारा विषय प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रथम संवाद वाहक के रूप में देवऋषि नारद जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। वे भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हम नारद जी का पत्रकार रूप देखें कि वे किस प्रकार विबाकी से असुरों, देवों, आम व्यक्ति तक जहाँ आवश्यकता होती थी वहाँ उपस्थित होते थे। वे शत्रु तथा मित्र दोनों में ही लोकप्रिय थे। आनंद, भक्ति, विनम्रता, ज्ञान, कौशल के चलते उन्हें देवऋषि की पदवी प्राप्त थी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने कहा कि गोष्ठी का विषय समाज परिवर्तन में पत्रकार की भूमिका वास्तव में नारद जी के जीवन चरित्र से ही लिया गया है। उनका जीवन चरित्र देखने पर हम महसूस कर सकते हैं कि उनका पूरा जीवन समाज के परिवर्तन के लिए ही समर्पित था। वर्तमान में प्रत्येक पत्रकार नारद जी की भूमिका में है। अंततः अपना कार्य करते समय हमें उनके आदर्श याद रखने चाहिए। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम गायन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रभात गोयल, एडवोकेट डॉक्टर विनीत गुप्ता, हरिमोहन गुप्ता, शलभ गुप्ता, सलभ सक्सेना, स्पर्श गुप्ता, पीयूष गोयल, डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सचिन कुमार, आशाराम पालीवाल, राकेश मिश्रा, सुमित कुमार, पंकज कुमार आदि महानगर के वरिष्ठ पत्रकार गण, साहित्यकार गण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उनसे पहले से परिचित हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और सबसे बड़ी बात है हर विषय पर उनका अध्ययन गहरा है। राजेश शुक्ल जी से यहीं से परिचय है, लेकिन हमारे पत्रकार मित्र हैं, जानते पहले से हैं उनको। श्रीमती शिखा गुप्ता जी से भी यहीं परिचय हुआ। छोटे मैंने उनसे कहा कि आप संस्था चलाती हैं, जो संस्था चलाता है या चलाती है या जो रोजगार देता है वो सरकार के बराबर होता है, क्योंकि वो लोगों का पोषण करता है। महानगर प्रचार प्रमुख संजीव चौधरी जी, पवन जैन जी, हमारे विभाग प्रचार प्रमुख, जब से कार्यक्रम तय हुआ तब से लगातार हमारे पीछे। भाई साहब कब आएंगे, आपका परिचय कैसे? मेरे सीनियर्स होंगे जो मुझसे ज़्यादा अनुभवी होंगे, कुछ मेरे साथ के लोग होंगे और कुछ मेरे से हो सकता है थोड़े से अनुभव कम लोग वाले। एक बार जोरदार तरीके से उनके लिए तालियां हो जाती है। और ये तालियां इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली में बैठ करके हम लोग तो खैर बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ में पत्रकारिता कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं पत्रकारिता करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन हमारे देश के छोटे बड़े शहरों में हजारों लाखों की संख्या में, मैं इनको रिपोर्टर नहीं कहूँगा, सोल्जर कहूँगा, एक सोल्जर की, एक सैनिक की भूमिका में जो ये लोग काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। जिन चुनौतियों के साथ में देश में इस वक्त पत्रकार काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। और इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि ये वक्त अभी है, ये वक्त हमेशा से पत्रकारों के लिए रहा है। पत्रकार जब भी किसी भी खबर पर निकलते हैं उनके लिए तमाम तरीके की चुनौतियां होती हैं, सच्चाई, तथ्य और तमाम ऐसी चीज़ें। मैं अगर आज अपनी बातचीत को रखना चाह रहा हूँ आपके बीच में तो दो चीज़ों को फोकस रखते हुए करना चाह रहा हूँ। पहला तो पत्रकार का कर्म और दूसरा पत्रकार का धर्म क्या है। कर्म के लिहाज से बात करेंगे तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप लोग कहेंगे कि देखिए पत्रकार का काम तो खबर देना है। मैं आज उस तरफ नहीं जाऊंगा जो बात देवऋषि नारद जी के बारे में कही जा रही है। बहुत कुछ आप जानते हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। कुछ रास्ते में आते हुए कुछ चीज़ों को ज़रूर, कुछ पॉइंट्स को मैंने ज़रूर नोट किया और मुझे लगा कि आज आप लोगों के साथ में उसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा, किताबी बातें बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है पत्रकारिता को लेकर के यहाँ बैठे हुए तमाम जितने लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पर मैंने कोशिश की है कि अपने इस 24 साल के करियर में जितनी भी ग्राउंड पर पहुँच करके लोगों से बात कर सकूँ, उनकी चीज़ों को जान सकूँ, उनसे संवाद कर सकूँ और उस संवाद को लोगों तक पहुँचा सकूँ, मेरी ज़्यादातर कोशिश वही रही है। 24 साल को मैं तब से मानता हूँ जब से मैं एक्टिव तौर पर इस इंडस्ट्री में आया हूँ। और उससे पहले चूँकि मेरे पिता खुद यहाँ पर काफ़ी लंबे वक्त तक जी
मेरे पिताजी रहे और आप लगभग मैं मान के चलूँगा कि 15-16 साल की उम्र से मैं उनके साथ में सड़कों पर बहुत घूमा हूँ। तो वो अनुभव मेरी पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा काम आया है। उस चीज़ को जब मैं सड़क पर निकलता था तो लोगों से बात करना, समझना और उनकी बात को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना, ये बड़ा मेरे लिए कारगर साबित हुआ। तो सबसे पहले मैं कर्म की बात कर लेता हूँ। पत्रकार का कर्म क्या है, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पत्रकार के कर्म को हम नौकरी से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। पत्रकारिता नौकरी कभी नहीं हो सकती। पत्रकारिता जो सुभाष जी ने कही कि अब प्रोफेशन हो चुका है या प्रोफेशन की तरह देखा जा रहा है। मैं आज के वक्त में जो जितने भी यंगस्टर्स होते हैं उनको बोलता हूँ कि प्रोफेशन नहीं, लेकिन प्रोफेशनल की तरह आपको सोचना पड़ेगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको ये मानना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल की तरह आपको व्यवहार करना पड़ेगा। उसे प्रोफेशन की तरह नहीं लेना होगा, लेकिन ये प्रोफेशन विद मिशन की तरह होना चाहिए। आपका कर्म उस तरीके का होना चाहिए जैसे आप किसी मुहिम पर निकले हों। उस मुहिम में जुनून होना चाहिए, उस मुहिम में जज्बा होना चाहिए, उस मुहिम में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुख्य अतिथि श्री राहुल सिन्हा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार TV9, कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शुक्ला जी, विभाग प्रचार प्रमुख श्री पवन जैन जी, महानगर प्रचार प्रमुख श्री संजीव चौधरी जी और हमारे जनपद की शान आज के कार्यक्रम के संयोजक हमारे अपने विशेष भाई साहब सहित इस सभागार में उपस्थित आमंत्रित सम्मानित सभी पत्रकार वृंद, गणमान्य नागरिक भाइयों और इस पुरुष समाज के बीच में बैठी हुई मेरी चंद बहनें, आप सबको मेरा सादर नमस्कार, नमन, वंदन। आज के समारोह में आपने मुझे बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप हृदय से आभार प्रकट करती हूँ व आपको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि मेरा इस तरह की गोष्ठी में सम्मिलित होने का ये पहला अवसर है। इससे पहले मैंने वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एजुकेशन पे तो काम कर रही हूँ लगातार, और उन समारोह को भी मैं उद्बोधित करती रहती हूँ, लेकिन इतने पत्रकारों के बीच में और इतने पुरुष वर्ग के लिए मेरा पहला अवसर है और मुझे इस विषय की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। मैं अपने आप को अति लघु अल्प ज्ञान वाली महसूस कर रही थी जब मैं मंच पे थी। तो मेरा आप लोग से करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी आज मैं यहाँ थोड़ा बहुत संक्षेप में आपके सामने अपने विचार रखूँगी, और वो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग मुझे अपनी छोटी बहन समझ के जरूर माफ़ करेंगे। पुनः कोई ये परिचय में करा तो रहा हूँ, लेकिन इनका आभा मंडल पूरे देश में और विश्व में है, ऐसे मैं विभूतियों का यहाँ पर परिचय करा रहा हूँ। CL गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से समाज में बहुत उल्लेखनीय कार्य किए जाते हैं। अपना जिस हम इसमें बैठे हैं संस्थान में, तो कॉर्निया, अपोलो प्लास्टी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, पीडियाट्रिक, ऑप्थेल्मोलॉजी एवं ग्लूका आदि सभी विभागों में नेत्र चिकित्सा यहाँ पर है। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें MET इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।